हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग का डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर की क्लास जो है शुरू हो गई है और हम लोग जो अच्छे से थर्ड सेमेस्टर को जो कोर्स को करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, शिखर तक ले जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है और अनुपात वाला हम लोग का फर्स्ट चैप्टर अनुपात का है। देखिए, संख्या अनुपात किसे कहते हैं, आप लोग समझिए। अनुपात किसे कहते हैं? संख्याओं के पारस्परिक संबंध को गणितीय रूप में से प्रकट करना ही अनुपात कहलाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? देखो, संख्याओं के पारस्परिक संबंध को, दो संख्या है उसको पारस्परिक संबंध को गणितीय रूप में प्रकट करने पर क्या कहा जाता है? अनुपात कहा जाता है। दो संख्याओं को जब पारस्परिक रूप में आपस में संबंध होता है, उसी को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए, 5:15, ये क्या है? ये पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये हमारा जो है क्या है? अनुपात का साइन है। ये क्या है? ये हमारा अनुपात या रेशियो का साइन है। किसका है? अनुपात या रेशियो का साइन है। तो हम इसको कैसे करेंगे? और ऐसे हम कोई संख्या, ऐसी संख्या ले जिसको हम इसको काटेंगे तो दोनों एक ही संख्या से कट जाए, या 3 हो या 5 हो या 10 हो, जो भी संख्या हो सिर्फ एक संख्या से कटे। जैसे 5×5 5 और 5×3 15, क्या हो जाएगा? 1:5, 1:3, यही हमारा हो जाएगा। जैसे देखिए, 12:24, 12:24, 12 का नाम 12, 12×2 = 24, 1:2। जैसे देख लिए, 6:12, 6 का नाम 6, 6×2 = 12, 1:12, 1:2, सॉरी 1:2। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे देखिए, अब 9:4, 9:4, ये तो कटेगा नहीं। जब ये कटेगा नहीं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? चेक करिए आप लोग। यहाँ तक समझ में आया? बेसिक चीजें ये सब आप लोग पहले पढ़े भी होंगे, कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे। जो लोग पढ़े हैं ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको फिर से पढ़ लेंगे। देखिए, चलिए देखिए, अब इसी पे मैं एक सवाल देती हूँ, आप लोग करके बताइए। देखिए, आप लोग कर पा रहे हैं? जैसे लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। 10 रुपए व 100 रुपए का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 10 रुपए या 100 रुपए का अनुपात ज्ञात कीजिए। 10 रुपए हो या जो है क्या है 100 रुपए हो, तो हमें अनुपात इसका हमें ज्ञात करना है। लगाइए, देखिए आप लोग लगा पा रहे हैं? चेक करिए कैसे करना है। देखो, क्या कह रहा है? 10 अनुपात और किसका? 100 के अनुपात। तो 10 क्या है? 10 हो गया और 10 रुपए हो गया, है ना? 10 रुपए हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। हो गया ना? और क्या हो गया? 100 हो गया। ये रेशियो का साइन लगा लीजिए। 100 हो गया, 100 रुपए हो गया। ठीक, रुपए से रुपए कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा कितना? 1:10। यही है आंसर हो जाएगा। आया समझ में? नहीं बताइए, समझ में आ रहा है? देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? चलिए एक और लगाइए इसमें का। रेज करूं? रेज करूं? ठीक है, देखिए। वैसे ये तो आपके पेपर में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन एक बेसिक चीज है, जानते रहिएगा। ऐसा कोई नहीं है कि ये पेपर में आना जरूरी है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि थोड़ा बेसिक चीजें हैं, आप लोग को समझ में आती रही है। चलिए लिखिए, जैसे 20 किलो, 20 किलो, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर व 50 किलो, 50 किलोमीटर का अनुपात बताइए। चलिए बताइए। 20 किलो, 20 किलोमीटर व 50 किलोमीटर का अनुपात है। जब दोनों मात्राएं, ये इसकी मात्रा है
और इसकी मात्रा, दोनों मात्रा सेम हो तो हमें कुछ नहीं करना होता है। जब मात्रा अलग होती तब मुझे जो है कन्वर्ट करना पड़ता है। देखिए जब ये 20 है तो हम क्या करेंगे, 20 रेशियो का साइन लगा लेंगे, अनुपात का साइन लगा लेंगे, फिर क्या करेंगे 50 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 50 कर देंगे, 50, उसके बाद एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, कितना बचेगा 2:5। क्या बचेगा 2:5। समझ में आया, नहीं समझ में आया बताइए, समझ में आया कितना होगा 2:5। चलिए एक और लगाइए, इसमें का एक और लगाइए, समझ में आएगा। देखिए 1 रुपए व 50 पैसे का अनुपात बताइए। ऑडियो वीडियो सही से जा रही कि नहीं आ रही, आवाज आप लोग को समझ में आ रही है, आवाज आ रही है। देखिए क्या है कि 1 रुपए, क्या कह रहा है 1 रुपए और 50 पैसे की बात कर रहा है। ये रुपए है, ये क्या है, ये रुपए है, ये क्या है पैसा है। हमें रुपए को क्या करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है, पैसे में क्या करना है, बदलना है। तो 1 रुपए बराबर क्या होता है, 1 रुपए बराबर 100 पैसा। 1 रुपए बराबर क्या होता है 100 पैसा। तो 1 रुपए बराबर क्या होता है 100। तो 100:50, 100:50, ये भी पैसा हो जाएगा, ये भी जो है, ये भी जो है पैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 पैसा। क्या करेंगे, पैसे से पैसे को कट कर देंगे ना, एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे, 5×5, 5, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 2:1। क्या हो जाएगा 2:1। समझ में आ रहा है दोस्तों, नहीं समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा 2:1। चलिए एक और लगाइए। देखिए 1 किलोग्राम बराबर 1 किलो, 1 किलो, सॉरी, 1 किलोग्राम बराबर व 50 ग्राम को अनुपात में बदलिए। चलिए क्या कह रहा है, 1 किलो को 1 किलोग्राम बराबर 50 किलोग्राम को अनुपात में बदलिए। समझ में आ रहा है, कुछ मात्राएं रेशियो, इसका कुछ मात्राएं हैं दोस्तों जिसको आपको याद करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड में, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए 1 रुपए बराबर क्या होता है, 1 रुपए बराबर 50, 1 रुपए बराबर 100 पैसा, क्या होता है 100 पैसा। 1 किलोग्राम बराबर, 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। और 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 के, 1 किलोमीटर बराबर 1000 के। अब 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर के, किसके 100 सेंटीमीटर के। इतनी मात्राएं आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी मात्राएं जो है पेपर में आता ही आता है, इसको जो है जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए अब आप अब इसको लगाइए, क्या पूछ रहा है, 1 किलोग्राम बराबर, 1 किलोग्राम बराबर 1000 के। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 अनुपाते 50। अब एक जीरो से एक जीरो काट दीजिएगा, ठीक है, 5×5, 5, 5 दूनी 10, 0, 200 अनुपाते कितना हो जाएगा 1, 200:1, ये हो जा आंसर हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया बताइए, समझ में आया, आया दोस्तों समझ में। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया, आगे बढ़े, रेच कर इसको, आगे बढ़े कि नहीं।
चलिए देखिए, चलिए इसी टाइप का एक दो और लगाइए। देखिए 100 रुपए को, क्या है, 100 रुपए को, 100 रुपए को, 100 रुपए को राजेश या सोनू को, सोनू को 60 रुपए और 40 रुपए, 40 रुपए में बांटा गया। अनुपात बताइए, इनका अनुपात बताइए, इनका अनुपात बताइए। क्या करिए, इनका अनुपात बताइए। बताइए आप लोग, करिए देखिए, कर पा रहे हैं? ये थोड़ा अलग, उनसे थोड़ा अलग टाइप है, दूसरा टाइप है, आप लोग समझ के देखिए, अलग है थोड़ा। क्या कर रहा है कि 100 रुपए है, जिसमें हमें किसको देना है, राजेश को, और किसको देना है, सोनू को। किसको देना है, सोनू को। कितना देना है, 60 रुपए और 40 रुपए। कितना, 60 रुपए 40 रुपए। हमें अनुपात में बताना है, किसमें बताना है, अनुपात में। तो क्या करना है, राजेश कितना है, राजेश कितना है, राजेश का 40 रुपए है, ओ सॉरी, राजेश का कितना है, 60 रुपए। और सोनू का कितना है, सोनू का कितना है, 40 रुपए। सोनू का कितना है, 40 रुपए। एक जीरो से क्या करेंगे, एक जीरो कैंसिल कर देंगे, तो यहीं से काट दीजिए। चलिए, दो, दो दूनी 4, दो तिहाई 6। ऐसे हमें अनुपात में ऐसी संख्या लेनी है जिससे हमारा दोनों कट जाए। हम अलग अलग कोई संख्या से नहीं काट सकते हैं, एक ही संख्या लेनी है जिससे हमें दोनों क्या करना है, हमें काट लेना है। समझ में आया दोस्तों? देखिए, समझ में आया कि नहीं, बताइए, समझ में आया? चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। इस टाइप का एक और लगाइए। चलिए आगे देखिए, एक और लगाइए। 1 घंटा बराबर, 1 घंटा बराबर, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, मिनट तथा 40 मिनट, मिनट को अनुपात में बदलिए। बदलिए या बनाइए या करिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। क्या करना, देखिए, ये क्या पूछ रहा है, घंटा। क्या पूछ रहा है, घंटा। ये क्या है, मिनट। ये क्या है, मिनट। ये क्या है, मिनट। ये दोनों क्या है, मिनट में। ये क्या है, घंटा में। हमें घंटा है तो हमें किस में बनाना है, मिनट में। 1 घंटा बराबर क्या होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। आप लोग साइड में देखिए, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। क्या होता है, 60 मिनट। तो 60 में क्या करेंगे, लिख सकते हैं ऐसे, 1 घंटा बराबर, 1 घंटा बराबर 30 मिनट अनुपात 40 मिनट के। किसके, 40 मिनट के। 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60। 60 + 30 मिनट, किसके, 40 मिनट के, 40 मिनट के। अब क्या करेंगे, इसको इसको प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्या हो जाएगा, 90 अनुपात 40। जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 अनुपात 4। क्या आ जाएगा, 9 अनुपात 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, 9 अनुपात 4। समझ में आ रहा है?
ठीक है, आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग रिवीजन भी कर लीजिएगा अच्छे से इसको, और समझ में आता है तो, जो नहीं समझ में आता है वो भी आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको जो है समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके आगे जो है हम लोग कल नेक्स्ट दिन करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय दोस्तों, थैंक यू।